मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन शो हो रही है? जी सर, आ रही। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा पीडी पे हम आ जाते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब उसमें पार्शियल डेरिवेटिव आ जाते हैं इस तरह से ना, फंक्शंस और पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएं। और उसके बाद हम आ जाते हैं इसके फॉर्म की तरफ। हमारे पास इसका जनरल जो फॉर्म होता है वो क्या होता है? जनरल फॉर्म ठीक है, इसका जनरल जो फॉर्म होता है वो क्या होता है? देखें, पार्शियल डेरिवेटिव को लिखने के तरीके कुछ मैं बता दूं उधर पहले। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, कोई भी हमारे पास फंक्शन है, लेट्स सपोज x, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो हम क्या कहते हैं? डावा एफ ओवर डावा एक्स, मतलब इसको पार्शियल डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सेकंड ऑर्डर में करना तो हम क्या कहते हैं? डावा स्क्वायर एफ ओवर डावा, दो बार पार्शियल डेरिवेटिव तो टू। अब इसके लिखने के जो तरीके हैं वो कुछ इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ एक्स एक्स लिख सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह सिमिलर हमारे पास जनरल फॉर्म इसका जो है वो क्या है? हमारे पास ए यू या फिर एफ ही हम लिख लेते हैं, ए एफ एक्स एक्स प्लस बी एफ एक्स वाई प्लस सी एफ वाई वाई प्लस डी एफ एक्स प्लस ई एफ वाई प्लस, उसके बाद है हमारे पास कोई भी कांस्टेंट हो तो थोड़ा ये चलिए इसको कोई भी कांस्टेंट दूसरा नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास बहरहाल अगर हमने ये लिया है तो उस तरह से अब देखें, ये इसका जनरल फॉर्म है। ये किसको शो करता है? ये शो करता है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को, जहां जिसको आप कहते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा डिफाइन करूं तो इसका मतलब ये है डावा स्क्वायर एफ ओवर डावा एक्स स्क्वायर, और इसका जहां पर मतलब है वो लिखा हुआ है डावा एफ ओवर डावा एक्स इंटू डावा वाई, सिमिलर सो ऑन। इसका मतलब ये है कि डावा एफ ओवर डावा एक्स, और यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट है तो इस वजह से मैंने ये लिख दिया है, तो इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना। तो इस तरह से, इस वजह से मैंने, अगर इस तरह से लिखें तो कुछ, क्योंकि एबीसीडी के फॉर्म में इस वजह से एफ ही लिख लिया है मैंने, कोई कांस्टेंट। तो ये बहरहाल इसका जनरल फॉर्म याद होना चाहिए। देखें, इसमें भी डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला होता है, आपको पता है कौन सा होता है वो? अभी मैंने बताया, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो अब हमने सारी कैपिटलाइज चीज की है, तो ये क्या हो जाएगा? फोर ए सी। अब इसमें थ्री केसेस हमारे पास अराइज हो जाते हैं, किसमें हमारे पास हाइपरबोलिक हो जाती है, किसमें हमारे पास पैराबोलिक हो जाती है, और किसमें हमारे पास एलिप्टिक हो जाती है। याद रख लें कि फर्स्ट हमारे पास अगर d लेस देन जीरो आ रही तो वो कौन सी हो जाएगी? वो हमारे पास हो जाएगी एलिप्टिक। और दूसरी हम बात करें, अगर d हमारे पास जीरो के बराबर आ रही है तो वो क्या हो जाएगी? पैराबोलिक। सिमिलरली अगर हमारे पास d ग्रेटर देन जीरो आ रही है तो वो क्या हो जाएगी? हमारे पास हाइपरबोलिक। सारी चीजें इस पर डीपली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं लैप्लास इक्वेशन की तरफ। लैप्लास इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? वो होती है डवा एफ और डवा एक्स स्क्वायर प्लस डवा स्क्वायर एफ ओवर डवा वाई स्क्वायर।
राइट हैंड साइड पे हमारे पास 0 आ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं ये हमारे पास क्या है, लैप्लास इक्वेशन है। क्या है? लैप्लास इक्वेशन। ये एक्स वाई में जा सकता है, ये जी जेड में भी जा सकता है, डावा स्क्वायर एफ ओवर डावा एक्स स्क्वायर हो, या लास्ट में प्लस डावा स्क्वायर एफ ओवर डावा जेड स्क्वायर हो। बहरहाल अब ये कोई हमसे पूछे कि बताएं ये कौन सी है, क्या ये इलिप्टिक है या पैराबोलाइक है या फिर हाइपरबोलाइक है, तो आप कैसे इसको सोल्व करेंगे वो देखें। अभी मैंने डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला बताया, तो आप मुझे बताएं इधर डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले में ये चीजें होती है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप मुझे बताएं कि इसमें हमारे पास बी क्या है, हमारे पास ए क्या है, हमारे पास सी क्या है। जी आप बताएं अकॉर्डिंग टू दिस जर्नल फॉर्म के हिसाब से। यहाँ पर तो सर ये जो डी स्क्वायर एफ अपॉन डावा एक्स स्क्वायर ये ए। ठीक है, तो ए मतलब क्या है, कोएफिशिएंट लेंगे ना हम, देखें मैंने क्या लिया है इधर, जी कोएफिशिएंट सर लिया। ए ए क्या हो जाएगा, बी सॉरी क्या हो जाएगा हमारे, ए हमारे बी पास क्या हो जाएगा 1, बी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी 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 0 बी जीरो। क्यों बी जीरो है? क्योंकि ये बी टर्म जी ही मौजूद, ये टर्म ही मौजूद नहीं है, सर एक्स वाई वाला। और जी सी सर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वो भी 1 हो जाएगा, क्योंकि सी हमने इसको कंसीडर किया था, ये वाला। तो अब इसको रखें इस फॉर्मूले में, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 1 इंटू इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा -4, तो ये क्या हुआ लेस देन 0, तो लेस देन 0 की मैंने अभी बताई थी वो कौन सा हो रहा था, एलिप्टिक हो रहा था। तो लिहाजा जो एलिप्स हमारे सॉरी लैप्लास इक्वेशन होती है वो कौन सी होती है, एलिप्टिक होती है। ठीक है, इसी तरह हम आ जाते हैं, अब देखें दूसरा इसका जो एमसीक्यूज आया था, एमसीक्यूज आया था, बताएं ये कौन सी और ये कौन सी इक्वेशन है, डावा एक्स स्क्वायर प्लस डावा बी स्क्वायर। स्क्वायर मैंने थोड़ी सी वाला एक बार फिर समझा दूं। ठीक है, देखें ये डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला है, जैसे अभी हमने पढ़ा था, हम देखें इसका जनरल फॉर्म, जैसे क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये होता है ना, तो इसका जनरल फॉर्म ये है। देखिए हमें इसमें लाजमी सिर्फ ये तीनों चीजें हैं, एक ये चीज आपको पता होनी चाहिए, दूसरी ये, तीसरी ये सही है। ठीक है, तो अब देखें ये ए है, ये बी है, ये सी है, आप इस पे डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगा दें, मतलब बी स्क्वायर इधर इसका स्क्वायर करें, -4 सेम रखें, ए इधर रखें और सी इधर रखें। तो हमने इस इक्वेशन में देखा, कंपेयर करें अगर इसको जनरल फॉर्म से, तो फर्स्ट शो कर रहा है हमारे पास ये कुछ भी नहीं है तो 1 है, मतलब ये हमारे पास ए की वैल्यू है। और दूसरी बी की हम देखें तो बी में ये टर्म ही मौजूद नहीं है ना, एफ एक्स का वाई वाला कोई टर्म मौजूद है इधर कहीं पे, देखें इधर टर्म मौजूद है नहीं है एक्स वाई वाला, तो लिहाजा टर्म मौजूद नहीं है, तो अंडरस्टूड है बी हमारे पास क्या है, वो 0 है। ठीक है, तो तीसरी जब सी की बात आ जाती है, तो सी ये क्या है यहाँ पर होता है, तो मतलब सी कुछ भी नहीं है, तो इधर क्या होगा 1 होगा। तो हमने क्या रखा, इस फॉर्मूले में रखी सारी चीजें, बी स्क्वायर बी 0 था -4, ए हमारे पास क्या था 1 था, और सी भी हमारे पास क्या 1 था, तो लिहाजा हमें क्या मिला -4, मतलब वो क्या है लेस देन 0 है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव का मैंने कैसे बता दिया था वो कौन सा होता है, अगर डी हमारे पास लेस देन 0 तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, एलिप्टिक हो जाता है। ठीक है वकार, जी सर। ये याद रख लें, ये जो इक्वेशन होती है ये भी एमसीक्यू आया था ना 2024 की लेक्चरशिप में, ये कौन सी इक्वेशन होती है, किसका फॉर्म है, ये याद रख लें, पॉइजन इक्वेशन, इसको बोलते हैं पॉइजन, पॉइजन इक्वेशन। अगर राइट हैंड साइड पे 0 हो तो फिर लैप्लास इक्वेशन, अगर हमारे पास राइट हैंड साइड पे कोई फंक्शन हो तो वो याद रख लें, चाहे वो फंक्शन एक्स वाई हो सकता है, चाहे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो याद रख लें वो क्या हो जाती है, पॉइजन इक्वेशन हो जाती है। इसी तरह हमारे पास एक दूसरी चीज है इसमें, कि अब हम बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं हीट इक्वेशन की, सही रहेगी पैराबोलिक हीट, ठीक है। अगर आपको जनरल फॉर्म इसका जो होता है वो इस तरह से होता है, हमारे पास u एक्स एक्स और इधर हमारे पास के यू टी हम कर लें तो सही रहेगा, के यू टी।
ये कुछ भी नहीं है, इस तरह से इसका मतलब ये है कि डावा स्क्वायर यू ओवर डावा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के डावा यू ओवर डावा टी। अब देखें इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना कि टी कहाँ से है। देखें कभी हम एक्स और वाई लेते हैं, कभी मैं इधर वाई की जगह टी भी ले सकता हूँ, इधर टी टी भी कर सकता हूँ, इधर लेट्स सपोज इस तरह से तो लिख सकता हूँ एफ टी टी, कोई बड़ा मसला नहीं है। और इधर मैं इससे भी लिख सकता हूँ बी और एफ एक्स टी, कोई भी मसला नहीं है, क्योंकि मैंने दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात की और टी भी हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बहरहाल ये आप मुझे बताएं ये कौन सी है, ये एलिप्टिक है, पैराबोलाइक है, हाइपरबोलाइक है, कौन सी है? तो फिर इस पे मजीद डिस्कस करें हम। जी कौन सी क्वेश्चन, डबल कैसे पता चला? डी इसका क्या आ रहा है? सही है, डी इसका क्या आ रहा है? स्क्वायर में आवाज आपको कट रहा है 0 फिर के से। बराबर आएगा ना सर। जी 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 बिल्कुल। क्यों? क्योंकि देखें अगर इसको थोड़ा हम इस तरह से रीराइट करके लिखें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं ना के यू टी। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये हमारे टर्म काम के नहीं है, ये वाले जो हमारे पास टर्म है ये हमारे पास किसी काम के नहीं है, तो हम इसको कुछ कंसीडर ही नहीं करेंगे। हमारे पास जो काम के, इधर हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास इसका मतलब है ए हमारे पास क्या है, 1 है, बी हमारे पास 0 है, सी हमारे पास क्या है, 0 है। ठीक है, तो इसमें जब हमने डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगा दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो लिहाजा ये क्या हुआ हमारे पास 0 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 0, तो लिहाजा ये क्या आया, डी इज इक्वल टू 0 आया। मैंने कहा था डी इज इक्वल टू 0 आ जाए तो ये कौन सी हो जाती है, पैराबोलिक हो जाती है। ठीक है, सेकंड वाली चीज ये वाली। ठीक है, ये क्लियर है? क्लियर है ये? जी वकार, ये क्लियर है आपको भी? जी सर। याद रख लें इस पैराबोलिक इक्वेशन को हम बोलते हैं, ये हमारे पास हीट इक्वेशन है, ये याद रखने की चीज है। ये हमारे पास क्या है, पैराबोलिक इक्वेशन और हीट इक्वेशन दोनों सेम है। ये दूसरा इसका नाम, मतलब ये जर्नल फॉर्म जो हम कहते हैं ना, ये जर्नल फॉर्म होता है हीट इक्वेशन का। फिर पूछता है कि गिवन हीट इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, पैराबोलिक है, एलिप्टिक है, हाइपरबोलिक है, तो समझ जाइए ये पैराबोलिक है। पैराबोलिक ठीक है, पैराबोलिक और वो हीट इक्वेशन हो जाती है। वेयर हमारे पास जो के होता है वो भी हमें याद रखना चाहिए, अगर क्या है इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। इसको हम डिफ्यूजिबिलिटी बोलते हैं, थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी, थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं तीसरी इक्वेशन की तरफ। अब इसका याद रखने का तरीका एक मैं आपको बता दूं, अगर ये याद नहीं हो रहा ना आपसे, जो मैं वेव इक्वेशन पढ़ाऊंगा हो सकता है ये आपको तरीका याद नहीं। याद रख लें कि हमारे पास जो पैराबोला इक्वेशन होती है वो कौन सी होती है, रफली बात कर रहा हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, या फिर हम अगर दूसरे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay अपवर्ड की बात करें, तो देखें इसमें क्या होता है, एक साइड पे हमारे पास इसका जो डिग्री है वो 2 है, दूसरी साइड पे डिग्री क्या है, 1 है। इस साइड डिग्री 2 है, एक साइड पे 1 है, तो इसमें भी देखें एक साइड पे 2 डिग्री है और एक साइड पे सेकंड ऑर्डर है और इस साइड पर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। तो कुछ सिमिलर प्रोसेस है, एक साइड पर हमारे पास 2 होगा ऑर्डर और दूसरी तरफ एक ऑर्डर होगा। ठीक है, अगर याद करने के लिए एक शॉर्टली ट्रिक, अगर आप दूसरी कोई ट्रिक करें तो अच्छी बात है। इसी तरह हमारे पास अब मैं दूसरा आपको दे देता हूं, ये बताएं कि ये क्वेश्चन कौन सा है, पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है, कौन सा है, यू टी टी ये कौन सा है, पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है या एलिप्टिक है?
जी क्या है ये? सर हाइपरबोलिक। ठीक है, ये हाइपरबोलिक हो जाएगी बिल्कुल। क्योंकि इसका डी जो आएगा वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो सी स्क्वायर मतलब पॉजिटिव कोई भी मिलेगा अल्टीमेटली, तो डी ग्रेटर देन जीरो ही मिल रहा है, तो डी ग्रेटर देन जीरो में कौन सी होती है? हाइपरबोलिक होती है। ये करवा दी। ठीक है, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। बहरहाल इसमें हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास इधर बी हमारे पास क्या है, क्या है बी? कुछ भी नहीं है, तो उसका टर्म तो जीरो हो जाएगा। और सी हमारे पास क्या होगा, -1, तो ये क्या हो जाएगा, 0 -4, और ए हमारे पास है सी स्क्वायर, और हमारे पास सी जो है वो माइनस, तो अल्टीमेटली क्या होगा, माइनस, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4c²। तो क्या आया, पॉजिटिव आया ना, कहने का मतलब है सी की जगह कुछ भी रखेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आया, मतलब ग्रेटर देन जीरो हुआ। तो ग्रेटर देन जीरो होता है तो उसका मतलब क्या होता है, हमारे पास ये क्या है, हाइपरबोलिक है। क्लियर हो ये वकार? ये ए बी और सी की जो वैल्यूज है ना, ये थोड़ा कंफ्यूज कर रही एबीसी समझ में नहीं आ रहा है, कैसे उठाऊं? है। जी सर। देखिए, सबसे पहले आप वकार ये देखें, इसका जनरल फॉर्म बात करें, जिसमें एक्स डबल डेरिवेटिव आ रहा है ना, डबल एक्स, उसके जो कोएफिशिएंट है उसको ए मान ले, और जिसमें चेंजिंग आ रहा है एक्स वाई आ रहा है, मतलब डावा एक्स ओवर डावा वाई इस तरह से आ रहा है, तो उसको बी मान ले। और जिसमें दूसरा वेरिएबल आ रहा है, एक साइड पे एक्स आ गया, दूसरी साइड पे वाई आ रहा है या टी आ रहा है, तो उसको क्या मान ले, सी मान ले। अब देखें इसमें, तो हमने जब इस इक्वेशन में किया तो इसमें देखें, यू एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, एफ एक्स एक्सिस बोलते हैं, तो ये इसको क्या मान ले, इसको आप ए मान ले। और बीच वाला जो हमारे पास बी है, इधर कुछ भी नहीं ना टर्म, अगर बी कैसे, मतलब यू एक्स टी का कोई टर्म ही मौजूद नहीं है इसमें, तो लिहाजा उसको हम क्या मानेंगे, बी को हम जीरो मान लेंगे। क्योंकि मैंने कहा था ना इधर, कि इधर अगर है ही नहीं बी, ये टर्म मौजूद ही नहीं है, डायरेक्ट ये और ये टर्म है, तो इसका मतलब क्या है, ये बी वाला टर्म मेरे पास क्या है, वो जीरो है। तो मैं क्या कहूंगा, ये जीरो के बराबर हुआ, -4, और सी हमारे पास क्या होगा, इसका कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है, सी की वैल्यू हमारे पास -1 है। तो इस तरह से मैंने ये रखे हैं सारी चीजें। जी सर, आ गया इसमें। ठीक है, फिर भी आप देख लेना, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना आप कल। बहरहाल ये तो हमारे पास ये नहीं मैंने बताई, हाइपरबोलिक तो है, इसको दूसरा नाम इसका है, वो देखें, वेव इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वेव इक्वेशन। अब मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर होगा कि वेव क्या इक्वेशन है, हीट क्या इक्वेशन है, क्योंकि हमेशा हम पढ़ते हैं ये हमारे पास हीट इक्वेशन होती है, ये हमारे पास वेव इक्वेशन होती है। तो अब आपको मेरे ख्याल से ये चीज याद रहेगी कि ये हाइपरबोलिक हमारे पास वेव होती है, और हाइपरबोलिक का जो आपको शेप पता है कुछ इस तरह से हमारे पास होता है। अगर हाइपरबोला की हम सिंपली बात करें तो ये जस्ट वेव को शो करता है। ठीक है, तो अपने हिसाब से ट्रिक बना ले याद करने की। ठीक है, और इसको दूसरी दूसरी अगर मैं आपको बताऊं, देखें इसमें भी इसका ऑर्डर क्या है, 2 है ऑर्डर, और इसमें भी ऑर्डर इसका क्या है, 2 है। तो हम अगर हाइपरबोला की इक्वेशन देखते हैं बेसिक, तो वो भी कुछ इस तरह से होती है ना, y अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देखें इधर भी हमारे पास सेकंड है, 2 है इसका, और डिग्री ऑर्डर, तो इधर भी हमारे पास 2 2 है, दोनों ये रफली मैं बात कर रहा हूँ, कोई ये नहीं है। तो इस तरह से ये दोनों में डिफरेंस, ये दोनों साइड पे ऑर्डर इसका क्या होता है, 2 2 होता है। और हमारे पास पैराबोलिक में एक साइड पे 2 होता है, दूसरी साइड पे ऑर्डर 1 होता है। क्लियर है ये चीज सारी? जहां कुछ समझ में नहीं आया है, क्लियर है।
सही है सदरुद्दीन और हबीबा, आप दोनों को क्लियर है? बासित जी सर क्लियर है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा, जो मैंने पढ़ा दिया है यूट्यूब पर, उसका लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। तो मैंने सिंगल वेरिएबल में बताया था, थोड़ा मल्टी वेरिएबल पे भी बात करते हैं, ठीक है? अगर उसमें से आप उसको सुने लेक्चर को, कुछ समझ में नहीं आया तो फिर उसमें डिस्कस करें। बहरहाल हम अभी बात करते हैं सेवरल वेरिएबल में मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा इन सेवरल वेरिएबल्स। सेवरल में वेरिएबल्स का मतलब है एक से ज्यादा वेरिएबल्स जिसमें आ जाए। तो इसमें आपको एक चीज याद करनी पड़ेगी, इसके थोड़ा वर्किंग रूल पे हम आ जाते हैं। तो वर्किंग इसका रूल क्या कहता है? मैक्सिमा मिनिमा तो आपको पता है क्या होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होती है? मैक्सिमा होती है, क्योंकि ये हमारे पास क्या होते हैं? इंक्रीजिंग से क्या होती है? डिक्रीजिंग होती है। तो यहाँ पर मैक्सिमा होती है, और अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? ये मिनिमा हो जाती है। और मिनिमा कहाँ से होती है? ये होती है डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, ठीक है? तो इसका हम सेवरल वेरिएबल में वर्किंग रूल देखें। इसमें आपको एक चीज पता होनी चाहिए, व्हाट इज हेशन मैट्रिक्स। हेशन मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लें। हेशन मैट्रिक्स ये होता है हमारे पास एक्चुअली पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू एक्स एक्सिस, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू एक्स वाई, और ये हमारे पास क्या होता है? पार्शियल डेरिवेटिव वाई एक्स, और ये हमारे पास क्या होता है? वाई। ये हमारे पास क्या होता है? हेशन मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? हेशन मैट्रिक्स होता है। याद रख लें, जब हम हमारे पास इन सेवरल वेरिएबल में, सेवरल वेरिएबल में हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूअस हो, फंक्शन क्या हो? कंटिन्यूअस हो, तो हम कहते हैं आप पार्शियल डेरिवेटिव करें। ये u मैं किसी फंक्शन को डिनोट कर रहा हूं, जहां जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एक्स वाई और वाई एक्स, मतलब किसी भी फंक्शन को मैंने इसको पहले विथ रिस्पेक्ट टू वाई किया, फिर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया, इस तरह से। तो क्या होता है जब हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूअस होता है इन सेवरल वेरिएबल में, तो याद रख लें उसमें चाहे मैं इसको x पहले y करूं फिर विथ रिस्पेक्ट टू x करूं, या पहले y करूं विथ रिस्पेक्ट टू x, या x करूं विथ रिस्पेक्ट टू y, दोनों बराबर आ जाते हैं। कहने का मकसद ये, तो मतलब अगर मैं फंक्शन जब कंटिन्यूअस होगा, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्म आपको पता होनी चाहिए हेशन मैट्रिक्स। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ u x x, और ये हमारे पास u x y, और इसको मैं अब मैं u x y भी लिख सकता हूँ, और ये u y y, ठीक है? अगर ये समझ में आ गया तो अब आ जाते हैं इसके वर्किंग रूल की तरफ। पहला, अब इसको जो हमारे पास हेशन मैट्रिक्स का, इसका हम क्या निकालेंगे? डिटरमिनेंट निकालेंगे, ठीक है? डिटरमिनेंट इसको डी का नाम दे देंगे, ठीक है? जब इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो वो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, यू एक्स एक्स, सॉरी, यू वाई वाई माइनस यू एक्स वाई स्क्वायर। देखें इसका डिटरमिनेंट निकालें तो क्या हो जाएगा? यू एक्स एक्स और यू वाई वाई आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस टाइम्स यू एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक है? ये हम नाम दे देंगे इसको डी के बराबर है, ठीक है? अब देखें फर्स्ट, अगर हमारे पास ये डी, या जिसको आप डी एक्स का वाई बोलते हैं, ठीक है? फर्स्ट हमारे पास क्या होता है? फंक्शन हम इसको पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से, और उस फंक्शन को पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई से, फिर उसको जीरो के बराबर कर देते हैं। अब इसमें से हमें कोई ना कोई एक्स की वैल्यू मिल जाती है, कोई ना कोई एक्स की वैल्यू मिल जाती है, जो एक्स की वैल्यू होती है, और यहाँ से हमें क्या? वाई की वैल्यू मिल जाती है। क्या होती है? वाई की वैल्यू मिल जाती है। और इन दोनों वैल्यू को एक नाम दिया गया है, उसको बोलते हैं क्रिटिकली वैल्यूज। क्या बोलते हैं? क्रिटिकली वैल्यूज। जहां पर आप सिंगल वेरिएबल में इसको स्टेशनरी वैल्यूज कहते थे, ठीक है? वहां पर आप सिंगल डेरिवेटिव करते थे, फिर क्योंकि एक वैल्यू निकालनी होती थी, पर यहाँ पर क्या करेंगे? उसको एक्स से करेंगे, वाई से करेंगे, जैसे मुझे एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाए, ठीक है? फर्स्ट ये। सेकंड, इसमें हम क्या करेंगे? जैसे एक्स और वाई से कर लिया, उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे? हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाले, ये डी निकालेंगे, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट नहीं, डी निकालेंगे, हेशन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट डी,
अगर हमारे पास डी वो पॉजिटिव आ रहा है एंड एफ एक्स एक्स उस क्रिटिकली वैल्यूज पर, ये क्रिटिकली वैल्यूज है, ये क्या है क्रिटिकली वैल्यूज जो हमने फाइंड कर, क्रिटिकली वैल्यूज, ये भी क्या है क्रिटिकली वैल्यूज। ये क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो हम बोलेंगे ये हमारे पास फंक्शन के पास क्या हो गए, फंक्शन हैज रिलेटिव मिनिमा, क्या हो जाएगा रिलेटिव मिनिमा हो जाएगा। सिमिलरली ठीक है, ये हमारे पास क्या है इसका फर्स्ट है। इसी तरह सेकंड इसका, अगर हमारे पास डी क्या आ रहा है लेस देन सॉरी अगर ग्रेटर में अभी बात करें, डी हमारे पास क्या आ रहा है ग्रेटर देन 0 आ रहा है एंड एफ एक्स एक्स उस क्रिटिकली वैल्यूज पर लेस देन 0 आ रहा है, तो ये क्या होगा इसके पास क्या होगा रिलेटिव मैक्सिमा हो जाएगा, रिलेटिव मैक्सिमा। सिमिलरली थर्ड इसका जो कहता है वो होता है अगर हमारे पास इनकेस डी लेस देन 0 है तो आगे आपको बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो हम क्या कहेंगे फंक्शन हैज सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट वही होती है जहां पर फंक्शन हैज नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा, जहां पर फंक्शन के पास ना वो होती है मैक्सिमा होती है ना मिनिमा होती है, तो उसको बोलते हैं ये सैडल पॉइंट है। तो जब वो कहोगे जब डी हमारे पास क्या आ जाए लेस देन 0 आ जाए। सिमिलरली अगर हमारे पास डी इज इक्वल टू 0 आ गया तो समझ जाए रिजल्ट इज इनकंक्लूसिव, मतलब हमें कोई कंक्लूड नहीं मिला इसका कि इसके पास क्या है। ये क्लियर हुआ? ये कोई एग्जांपल कराने की जरूरत है इसमें या क्लियर नहीं हुआ है क्या? एग्जाम्पल करवाएं। एग्जाम्पल कर रहा हूँ, बस 2 मिनट मुझे दे, मैं चार्जर लेके आऊँ उसका, तो 2 मिनट दे इधर ही, मैं चार्जर लेकर। आवाज आ रही है मेरी? इसका मैं कोई एग्जाम्पल इजी उठा लेता हूँ। फाइंड द रिलेटिव एक्सट्रीमा of the function। देखें रिलेटिव एक्सट्रीमा का वर्ड याद रख लें, इस एक्सट्रीमा का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, या तो पूछ रहा है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, क्या है सारा बताएं, तो इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एक्सट्रीमा। वो फंक्शन हमारे पास क्या है, वो हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले चीज इस फंक्शन को हम सेम रखें, उसके बाद इस फंक्शन का हमने पहले क्या किया था, पार्शियल डेरिवेटिव निकाले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। पार्शियल डेरिवेटिव इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा 2x आएगा। फिर हमने कहा था जो भी पार्शियल डेरिवेटिव आया उसको इसको 0 के बराबर कर दें, तो जब हम 0 के बराबर करेंगे तो इसका मतलब 2x इज इक्वल टू 0, तो x में इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, x 0 आ जाएगी।
सिमिलरली इसको हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2y, और इसको हम किसके बराबर करेंगे, 0 के, तो लिहाजा 2y इज इक्वल टू 0। तो इसमें y की क्या वैल्यू मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। तो ये दोनों हमारे पास क्या आ रही हैं, ये दोनों हमारे पास एक्चुअली हैं क्रिटिकली वैल्यूज। इसको बाद क्या बोलेंगे, क्रिटिकली वैल्यूज। उसके बाद क्रिटिकली वैल्यूज निकालने के बाद आपको क्या फाइंड करना है, जो हमने एशियन मैट्रिक्स निकाला था ना उसका डिटरमिनेंट, तो उसको आप निकालें। तो उसका जो फॉर्मूला था वो कुछ इस तरह से था, यू में कहूँ अगर एफ लिया है तो उधर एफ एफ की बात करें, एफ एक्स एक्स, ठीक है, और एफ वाई वाई एक्स कमा वाई माइनस एफ एक्स वाई एक्स कमा वाई और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो अब पहले हम क्या करेंगे, इसको जब फर्स्ट ऑर्डर निकाले डबा एफ ओवर डबा, अब सेकंड ऑर्डर निकाले, मतलब हमें एफ एक्स क्या मिला है, फर्स्ट इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमें मिला है 2x, इसको अगेन पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इस तरह से इसको लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब आगे क्या करना है, इसमें वो क्रिटिकली वैल्यूज भी रखनी है, x एक्सिस, ठीक है, ये x y की जगह ये वैल्यूज रखनी है 0,0, पर हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है। इनकेस हमारे पास 2x ही इधर हो जाता तो फिर हम वो क्रिटिकली वैल्यूज इसमें रखकर चेक करते, ये याद रख लें, ठीक है। एफ एक्स एक्सिस मिल गया, अब क्या फाइंड करना है, एफ वाई वाई फाइंड करें। तो एफ वाई आपने एक फाइंड कर लिया है, ये वाली, क्योंकि इसको मैं इससे भी लिख सकता हूं। तो एफ जो हमें y मिला है वो क्या मिल रहा था, वो हमें मिला है 2y, तो इसको अगेन करेंगे y y उस पॉइंट पर पर्टिकुलर 0,0 पर, तो वो क्या मिल जाएगा, हमें 2 मिल जाएगा। ये दोनों चीजें मिल गई, तीसरी चीज रह गई एफ एक्स कमा वाई, तो एफ एक्स कमा वाई अब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये मतलब है कि जो y वाला टर्म है ना उसको पार्शियल डेरिवेटिव करें विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि इसको इससे भी लिख सकते हैं हम, डवा ओवर डवा x डवा f ओवर डवा y, तो डवा ओवर डवा x, ठीक है, ये हमने निकाल लिया ना, डवा f ओवर डवा y क्या था, 2y। जब इसको पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें सारी चीजें रखें, तो ये चीज हमें क्या मिली, इसमें 2 मिला, इसमें 2 रख दिया, और ये भी हमारे पास 2 मिला है, और इधर हमारे पास क्या मिला है, 0 का स्क्वायर, तो लिहाजा क्या हुआ, 4 माइनस 0, तो क्या आई, 4 आई, मतलब ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 के बाद हमारे पास आंसर नहीं है, तो हम क्या है, ये दोनों हमारे पास केस क्या हो गए, खत्म हो गए, मतलब या तो फिर ये इसके पास रिलेटिव मिनिमा होगी या तो इसके पास रिलेटिव मैक्सिमा होगी। वो कैसे पता चलेगी, वो इससे पता चलेगी, एफ एक्स एक्सिस और एफ वाई वाई से। तो हम क्या चेक करेंगे, देखेंगे एफ एक्स एक्स उस क्रिटिकली वैल्यूज पर क्या आ रही है, हमने चेक किया ना, वो क्या आ रही है, वो 2 आ रही है, तो क्या मतलब है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगी, रिलेटिव मिनिमा हो जाएगी। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाल लिया कि इस फंक्शन के पास क्या है, हमारे पास रिलेटिव मिनिमा है। क्लियर हुई ये चीज, जी क्लियर हुई नहीं हुई, जी सर क्लियर है। ऐसा लग रहा है सबको नींद आ गई है। क्लियर है सब बताएं तो फिर, जी 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 जागो दादा थोड़ा थोड़ा मुझे आए दो ॾिसो 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 कोशिश कयो, अॼु 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 ताईं एतिरो सही आहे क्लियर है, खबर पड़ेगी तो नींद आ ही जाएगी। जी, अॼु ताईं एतिरो सही आहे लेक्चर, जी काफी है सर आज के लिए।
ठीक है, आज को एंड कर लेते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो स्टार्टिंग से लेकर तो आप पूछ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें। आई होप नहीं होगा कोई भी क्वेश्चन, तो लिहाजा हम मीटिंग एंड कर लेते हैं। अगर कोई हो तो पूछ लें फिर भी।